वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां और जम्मू कश्मीर से अभी तक का ताज़ा अपडेट लेकर हम श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक क्या कुछ खास है, लेकिन सुबह सुबह जो खबर आई शोकपोरा बांडीपोरा से कि इल्ज़ाम है एक हस्बैंड पे कि उन्होंने अपनी वाइफ को राइफल से अपने गोलियों का निशाना बनाया। शदीद अस्पताल में जो पहले से कोविड-19 की वजह से काफ़ी मसाइल हैं, वहीं शोकपोरा बांडीपोरा में इस खबर ने कहीं ना कहीं आपस में एक मामला भी खड़ा किया कि आखिर क्या वजह थी कि इस 50 साल की लेडी को अपने ही हस्बैंड ने अपनी ही राइफल से गोलियों का निशाना बनाया। तफसील और भी आया चाहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के बाद जब जेपी नड्डा बने थे, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं तब से जो है कोई मेंबरशिप ड्राइव में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अब कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उससे आगाही करेंगे। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपने रिहाइशगाह पे पार्टी लीडरान की अहम मीटिंग बुलाई है और कल पूरा दिन जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर बातचीत चली और उसके बाद आज भी मीटिंग जो है कई एक लीडरान के साथ जारी रहेगी। इसके अलावा आज शहर श्रीनगर में क्या कुछ होगा उन इवेंट्स पर हम नजर डालेंगे, लेकिन पहले आगाज में मकामी अखबार से अभी तक की चंद अहम सुर्खियां। और रोजनामा ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर उज़्मा, श्रीनगर टाइम्स, आफ्ताब, तामीर इरशाद, कमोबेश तमाम अखबारों ने आज जिस खबर को नुमाया तौर पर शेयर सुर्खी में जगह दी है सफ़े अव्वल पर, उसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपनी पार्टी के बयान को आज नुमाया तौर पर शेयर सुर्खी में जगह मिली है। और नाज़रीन, लगातार बारिशों की वजह से आज भी महकमे मौसमियात ने जो इतला दी है उसके मुताबिक आज भी शदीद बारिशें जारी रह सकती हैं और नदी नालों में तूगियानी आने का खतरा है। और जो संगम ब्रिज है और उसके आसपास में पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज दिन के लिए प्रिडिक्शन है और मौसम कल से जो है वापस जो है अपने पूरे अरूज पर होगा और आफताब जो है वो एक बार फिर बादलों की ओर से बाहर निकल आएगा। और सफ़े नंबर 1 पर जो खबर निदाई मशरक़ ने छापी है उसमें बारिश से राहत, वादी और जम्मू में कई नदी नालों में तगियानी रहायशी इलाके ज़ेर आब, मिट्टी के तूदे गिराने के 3 वाकयात में एक खातून समेत 4 अफराद जान बहक। और दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर बड़गाम का नौजवान मशकूक हालत में गिरफ्तार किया गया। खबर की तफसील लेना चाहेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने दिल्ली में पार्लियामेंट इमारत के नजदीक एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 शिनाख्ती कार्ड बरामद करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीआरपीएफ ने बुध को दावा किया कि उसने दिल्ली के विजय चौक में पार्लियामेंट इमारत के नजदीक एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार करे जिनके कब्जे से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जिन पर मुख्तलिफ नाम दर्ज किए गए थे की गिरफ्तारी का दावा किया। मज़कूर शख्स के बारे में मजीद तहकीकात जारी है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में राब्ते में, जबकि मज़कूर शख्स के अफराद खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये किसी भी तरह की गैर कानूनी इन्वॉल्वमेंट में मुलविस नहीं है, जबकि सीआरपीएफ दिल्ली ने दावा किया कि उसके हाथ से जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं शक जो है उसमें मजीद तहकीकात की गुंजाइश बन सकती है। कुकरनाग के पहाड़ी इलाकों को किल्लत आब का सामना, खवातीन को दुश्वार गुजार रास्तों से चलकर पीने का पानी लाना पड़ता है। सीपीआई की गुपकार एलामिया की हिमायत और बराबर क़यादत जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात होती रहेगी। आज़ादारी के जुलूस के दौरान आज़ादी के हक में नारे, 2 नौजवान गिरफ्तार। वस्ती कश्मीर के बडगाम में जुलूस आज़ा पर आंसू गैस, शेलिंग और हवाई फायरिंग पर पुलिस कार्रवाई पर मकामी नौजवान बरहम। और इसी खबर से चंद कौमी खबरें। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी आलमी वबाई बीमारी कोविड-19 का कहर जारी। 3 ममालिक में 3.5 लाख अफराद हिलाक।
کورونا متاثرین میں امریکہ پہلے نمبر پر، برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر آ گیا. یعنی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے، جس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اب امریکہ ہے، دوسرے میں برازیل ہیں اور تیسرے میں اب ہندوستان اس کورونا وائرس میں زیادہ متاثرین میں آ گیا ہے. معیشت میں بہتری کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا میری صلاح سے متفق ہیں. راہل گاندھی کا بیان بھی آج صفحہ اول پر شہ سرخی بنانے میں کامیاب ہوا. کورونا شرح اموات میں روز اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1059 کورونا مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے. اور ناظرین، بیتے 24 گھنٹوں میں جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر میں ایک بار پھر جب اموات شرح کی بات کریں تو وہ لگاتار کئی دنوں سے بڑھ رہا ہے اور اس میں گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور پیچھے 24 گھنٹوں میں جو ہے ابھی 16 اموات جو ہے ابھی تک کووڈ 19 کی وجہ سے ہوئی. 16 اموات کی آغوش، مہلوکین کی مجموعی تعداد 567، متاثرین میں 704 کا اضافہ، مجموعی تعداد 34,000 کے پار ہو گئی. بھاجپا جنرل سیکرٹری رام مادھو کی سری نگر آمد، آج پارٹی سے مشاورت ہوگی. بھاجپا کے قومی جنرل سیکرٹری رام مادھو آج سری نگر کے دورے پر آ رہے ہیں. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رام مادھو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے. ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی اور کشمیر کے انچارج وبود گپتا، جنرل سیکرٹری سنیل شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کور بھی میٹنگ میں شرکت کریں گے. 8 جولائی کو بانڈی پورہ میں پارٹی کے سینئر لیڈر وسیم باری کے والد اور بھائی سمیت ہلاکت کے بعد بھاجپا جنرل سیکرٹری کا یہ دوسرا دورہ وادی ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رام مادھو میٹنگ کے دوران دفعہ 370 کی تصنیف کے بعد صورتحال پر پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے تاثرات اور آرائے حاصل کریں گے. اسی خبر میں اب جموں کشمیر میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری آج جموں کشمیر دورے پہ آ رہے ہیں. حالانکہ بارشیں بہت ہیں اور اس کے بیچ میں جو میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد اپنی پارٹی کی میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور دوسری طرف گپکار ڈکلیریشن کے بعد بحث و مباحثے جاری ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ رام مادھو کا اس دورہ جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور کیا کچھ صلاح مشورہ اپنے بی جے پی کارکنوں اور اپنے حامیوں سے شری نگر میں حاصل کریں گے. وادی میں جم کر بادل برسے، کئی مقامات پر پسیاں گرائیں اور پانی کے ریلے آ گئے. درجنوں مکان اور گاؤں خانے ڈہ گئے، مویشی ہلاک. وادی کے دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ، جموں میں ہر طرف طغیانی. شہرہ دوسرے روز بھی بند، رام بن بانیہال سیکٹر میں پتھر گرتے رہے. روزنامہ گریٹر کشمیر سے چند سرخیاں. روزنامہ گریٹر کشمیر آج اپنے صفحے اول پر رقم تراز ہے. سپریم کورٹ آسکس سینٹر ٹو کلیریفائی اسٹینڈ آن انٹرسٹ ویور ڈیورنگ پینڈیمک. J&K tally 34,480 with 704 new cases. 2 booked under UAPA for Azadi slogans arrested. Hunt on the others who raised freedom slogans during Muharram procession. Srinagar police seized huge cache of contraband. It is necessary to break supply chain of drugs. SSP Srinagar Dr. Haseeb Mughal کا بیان. 7 Srinagar residents among 16 fall victims to COVID-19. Srinagar has 1 death for every 41 cases. 41 مریض جو کووڈ 19 کے شکار ہوتے ہیں، ایک کی ڈیتھ سری نگر میں ایوریج ابھی چل رہی ہے. اپنی پارٹی لیڈرز میٹ ان سری نگر، ڈسکس ایشو آف پیٹیشن ان سپریم کورٹ چیلنجنگ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. ناظرین، مقامی اخبارات کے بعد قومی اخباروں میں آج کن خبر کو نمایاں طور پر شہ سرخی میں جگہ ملی ہے. قومی اخبار فرسٹ انڈیا رقم تراز ہے. سونیا گاندھی کا بیان صفحہ اول پہ آج شائع ہوا ہے. CMs آف اپوزیشن پارٹیز ڈسکسز برننگ ایشوز ود سونیا. Phase 2 trial of Oxford vaccine begins in Pune.
India writes to UN on Pak false claim of making statements in Security Council. Show the way, Gehlot urges Sonia to lead opposition CMs in taking on center. Blues retains spot in ICC ranking. BJP's Hala Bowl, protest from August 28th. 295 new cases, 3 deaths in Jaipur, pushes Rajasthan's tally to 74,670. वसुंधरा राजे का बयान भी आज मकामी अखबारात में जयपुर से शाया हुआ है. होपिंग फॉर ए घर वापसी एक्स मिनिस्टर गोयल मीट्स वसुंधरा राजे. मकामी अखबारात में अब जिन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह मिली है वो अब तक पहुंचे हैं, लेकिन खेलकूद की किन खबरों को आज नुमाया तौर पर मकामी अखबारात ने अपनी शह सुर्खी के तौर पर स्पोर्ट्स कॉलम में शाया किया है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, ऑस्ट्रेलिया दूसरी पोजीशन पर मौजूद. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अब सिर्फ 4 पॉइंट का फासला. जेम्स एंडरसन 600 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं. एलिट 700 विकेट लिए क्लब में शामिल हो सकता है एंडरसन. इंजमामुल हक की हद से ज्यादा दिफाई हिकमत अमली पर अफसरदगी. पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच जरूर जीतना चाहिए था, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर और साबिक कप्तान शेन वॉर्न का बयान. पाकिस्तान को हराने में मेहनत करना पड़ी, क्रिस वोक्स का बयान. सीरीज की गलतियों से सीखेंगे, टेस्ट कप्तान अजहर अली का बयान. रिजवान बटलर बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तानी विकेटकीपर रिजवान का बयान लगा है. मेसी का बार्सिलोना को 16 साल बाद छोड़ने का फैसला किया गया है. और अब टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर आपको बताऊं, भारत की टीम टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल दर्ज कुछ तरह. भारत की टीम 360 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है. दूसरी टीम 296 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया, तीसरी इंग्लैंड, चौथी न्यूजीलैंड, पांचवी पाकिस्तान, छठी श्रीलंका, 7वीं वेस्ट इंडीज, 8वीं जनूबी अफ्रीका और 9वीं बांग्लादेश की टीम जो है टेस्ट रैंकिंग में है. और नाज़रीन, अब जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं कि अपनी पार्टी की मीटिंग आज भी जारी रहेगी. सैयद अल्ताफ बुखारी चेयरमैन की क़यादत में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की. लेकिन कल अपनी पार्टी का प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया अगर गुपकार डिक्लेरेशन में कोई पेशरफ्त हुई तो सैयद अल्ताफ बुखारी अपनी दुकान बंद कर देंगे. दुकान का मतलब सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे. इस पे आज भी बहस होगी और हमारी नजर जो है लगातार इस पे जारी रहेगी. क्या गुपकार डिक्लेरेशन को अपनी पार्टी के लीडरान किस तरह से लेते हैं और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें मुमकिन नहीं है, और क्या इस गुपकार डिक्लेरेशन का वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं. इस पे हम थोड़ी देर बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे. आज शहर श्रीनगर में 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर प्रेस क्लब में होंगी और दोनों मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें फिशरीज के डेलीवेजर्स हैं और कई डिपार्टमेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे के बाद प्रेस क्लब श्रीनगर मुनक्किद होगी. और शहर में आज 1 साल के बाद एक अनोखा एहतजाज होगा. ठीक 12 बजे जम्मू कश्मीर के तमाम तर मामलात को लेकर बरसती बारिशों में क्या इस एहतजाज को इजाजत मिलेगी. 12 बजे यह एहतजाज जो है जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी ज्यादतियों के खिलाफ और यूथ के गिरफ्तारियों के खिलाफ और कुल हम जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं कई एक इशूज पर एक मखसूस पार्टी एहतजाज कर सकती है. तो दीजिए अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम को इजाजत. बहुत जल्द आपसे गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पे आप मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर के तमाम हालात व वाक़यात के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए.